Hi guys, welcome back to another video on Crypto Dunker. So in today's video, we'll talk about the pump that you saw last night and what could be the reason behind it. And apart from that, we'll look at the altcoins like Solana, Ethereum, Scotty, Cardano, and also FTM. So before any further ado, let's have a disclaimer first. It's not a financial advice, it's just my analysis and opinion. तो अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें before investing any money. One of our subscriber also asked us to make the video in Hindi. So आज हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा हिंदी में बोलें. सबसे पहले बिटकॉइन पे आते हैं. तो अगर ये डिसेंडिंग चैनल जो मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था, अगर हम इसके हिसाब से चेक करें टेक्निकली जस्ट बाय द चार्ट्स, तो ये जो टारगेट है जो हमने यहाँ से अचीव किया है इस ब्रेकआउट के बाद में इज एग्जैक्टली व्हाट दिस डिसेंडिंग चैनल का टारगेट होना चाहिए था. ठीक है, सो वी आर एग्जैक्टली एट दैट पॉइंट एंड फेसिंग सम रिजेक्शन की बात आती है तो हम वापस से चले जाते हैं अपने पुराने वाले चार्ट पे और अपने जोन्स को देखते हैं. तो अगर ये जोन्स आपको याद हैं जो हमारे पुराने जोन्स जिसमें हम पहले ट्रेड कर रहे थे नीचे गिरने से पहले, तो अभी हमें एग्जैक्टली उसी पे से रिजेक्शन फेस करने को मिल रहा है. एंड लेट्स सी हाउ द मार्केट गोज फॉरवर्ड and accordingly I'll update you guys in the Telegram channel about the same too. If we move to daily, तो daily में ये हमारा 50 डेली एमए एंड ईएमए के बीच में कैंडल क्लोज हुआ. आफ्टर दैट वी स्टार्टेड मूविंग अप. नाउ व्हाट वुड बी मोर इम्पॉर्टेंट टू सी कि आज हम ये कैंडल जो है वो कहाँ क्लोज करते हैं. क्या ये कैंडल इसी तरीके से स्ट्रांग रहती है, यहाँ तक कहीं क्लोज हो पाती है, या फिर ये कैंडल जो है वापस नीचे चली जाती है बाय द डे एंड. ओके, सो ये देखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. ये कैंडल अगर हमारे ये 50 डेली ईएमए के ऊपर क्लोज होती है दैट इज अबव 42,800, सो इट्स गोइंग टू बी अ गुड साइन. जिससे कि हम एक कल अगर एक रेड कैंडल बनती भी है और अगर वो यहीं तक की बनती है 42,800 और यहाँ से ऊपर करती है तो एक सपोर्ट कॉन्फर्मेशन टाइप का हम मान सकते हैं एमए के ऊपर, जहाँ से हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकते होंगे इन द कमिंग डेज. ठीक है, उसके बाद अगर हम वापस से इस डिसेंडिंग वेज की तरफ आते हैं, रिमूविंग एवरीथिंग, ये जो वेज जिसके बारे में हमने कुछ दिन पहले बात की थी जब हम डिसेंडिंग ट्रायंगल से टूटे थे, तो अगर इसके तरीके से हम बात करें तो हमने यहाँ से ब्रेकआउट देखा बट उतना मूवमेंट या इतना प्राइस एक्शन नहीं देखने को मिला जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था. हमने साइडवेज मूव करना शुरू कर दिया एंड राइट नाउ वी मूव्ड अप. सो अकॉर्डिंग टू दिस डिसेंडिंग वेज जो टारगेट होना चाहिए ऊपर का वो होना चाहिए द टॉप ऑफ द वेज विच इज 45,500 के आसपास. सो दिस इज गोइंग टू बी द टारगेट ऑफ द डिसेंडिंग वेज. सो ये भी एक जोन है जिसपे आपको ध्यान रखना है. बट क्या ये एक्चुअल बाउंस है या ये शॉर्ट्स लिक्विडेट करने के लिए है? जैसा कि मैंने आपको टेलीग्राम चैनल में भी शो किया था कि पिछले 4 घंटे में बिटकॉइन में इतना ऑलमोस्ट 100% शॉर्ट्स से लिक्विडेशंस हुए हैं. और अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ये आपकी आंखों के सामने भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायबल चीज़ थी बिकॉज वी वर फेसिंग रिजेक्शन फ्रॉम 43K एंड वी एक्सपेक्टेड. तो बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट किया होगा which does not come as a surprise to me. और 43K पे से यहाँ से मूवमेंट आया upwards and it kind of liquidated everyone who was shorting. ठीक है, तो ये काफ़ी सारी रीजंस की वजह से हो सकती है. काफ़ी सारी नेगेटिव न्यूज़ है मार्केट के अंदर विद यूक्रेन एंड रशिया. कनाडा में भी काफ़ी सारे इश्यूज चल रहे हैं जिसके चलते काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बंद कर दी गई हैं एंड देयर इज काइंड ऑफ chaos आउट देयर. तो इफ़ यू लुक एट लाइक फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान में जो भी चीज़ें हुई थी, लाइक बैंक्स वर क्लोज्ड, दे वर लाइक सीज फायर एवरीवेयर और हर जगह काफ़ी chaos था. तो उस टाइम पे देयर वर नॉट बैंक्स दैट कुड हैव प्रोवाइडेड पीपल मनी. पैसा नहीं मिल सकता था लोगों को बैंक जाके या बाहर नहीं जा सकते थे, तो व्हाट कुड हैव दे डन? तब जो एक सोल्यूशन दिमाग में आता है दैट इज द डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन. तो अभी आप ये कह सकते हो कि रशिया और यूक्रेन का जो सीन है उसके चलते एक वॉर हो सकती है, बट उसके साथ ही लोग बिटकॉइन में भी एंटर कर सकते हैं कंसिडरिंग कि इफ देयर इज अ वॉर सो हाउ वुड दे एक्चुअली बी प्रोवाइडेड विद द थिंग्स दैट दे नीड. कैसे उनको उनकी नेसेसिटीज मिलेंगी अगर बैंक्स बंद हैं, सर्विसेज अलाउड नहीं हैं, तो व्हाट कैन दे डू? तो दे कैन एक्चुअली be in Bitcoin. So this could also be a way जिसके चलते लोग Bitcoin में इन्वेस्ट करेंगे and Bitcoin would boom. So this was all the positive assumptions जो कल मूव आया उससे I could have gathered. Apart from that, अभी अगर मार्केट कंडीशंस या फिर ग्लोबल पॉलिटिकल कंडीशंस अगर देखी जाए तो सिचुएशन थोड़ी सी टेंस्ड है एंड भले ही चार्ट पे चीज़ें दिख रही हों, जैसे इनवर्स हेड एंड शोल्डर की बात करी हमने या फिर डिसेंडिंग वेज की जो टारगेट है वो 46,000 के ऊपर अराउंड है. हम डेली क्लोजिंग भी हमारी 50 डेली मूविंग एवरेजेस के ऊपर हुई है. सो एवरीथिंग इज लुकिंग गुड. अगर ये बाहर की सिचुएशंस ऐसी नहीं होती तो ये काफ़ी बुलिश इंडिकेशंस थे कि एक अच्छा मूव आ सकता है. बट कंसिडरिंग ऑल दैट इज गोइंग ऑन थोड़ा सा कॉशियस रहना है विद एवरीथिंग दैट्स हैपनिंग. सो यही एक रीज़न हो सकता है मेरे दिमाग में जिसके चलते
कल हमने ग्लोबल मार्केट्स क्रैश किए, उसके बावजूद बिटकॉइन ने पंप किया. And I also updated you guys about this in the Telegram channel where I said that next major resistance for Bitcoin is still 43k. Market doesn't seem to move much with the dump in US stock market, which is good for now. And by this I meant कि हम kind of decouple कर रहे हैं from what's happening in the global markets for now. I'm not saying कि आगे भी ऐसा ही होगा, ठीक है. अगर कोई बहुत ज़्यादा बुरी न्यूज़ आती है तो obviously we'll see effects in crypto market also. But हाँ, for now we saw some decoupling and that's what happened. Like we kind of boomed upwards. So this was my opinion with respect to what's happened and why things happened yesterday, and let's see what comes ahead. Moving to the altcoins that we see. So Solana में मैंने आपको यहाँ पे कहीं एंट्री लेने के लिए बोला था, and Solana is up around 12%. अभी हमारी रेजिस्टेंस पे है. And if we move to Ethereum, so Ethereum also saw a pump. मैंने आपको काफ़ी बार बोला था कि अगर आपको Ethereum जो है वो 2900 से 2800 के बीच में मिले तो do buy it. I'm not saying the opportunity has been gone. तो ये 2800 से यहाँ से पंप मिला हमें यहाँ पे Ethereum के अंदर, and it's somewhere around अभी almost 7 to 8% profit में है. So this is also a good profit out there. Let's see how market moves, and accordingly we could either take entries or exit into profits. If we move to Cardano, तो Cardano में भी we have seen a bounce of around 7%. मैंने आपको लास्ट की 3-4 वीडियोस में आपको बोला है कि Cardano या तो तब बाय करना या जब वो सपोर्ट क्लेम कर ले ऊपर की ओर ब्रेकआउट करके, और व्हेन इट डंप्स डाउन. एंड जब डंप डाउन किया था लास्ट की 2 वीडियोस में मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे कम से कम 15 से 20% जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो इन्वेस्ट कर सकते हो. आपने अगर इन्वेस्ट किया होगा तो आपको अराउंड प्रॉफिट मिला होगा 6-7% का, ठीक है. मूविंग टू कॉटी. सो हम कॉटी की शॉर्ट ट्रेड में थे, एंड कल भी मैंने एक अपडेट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल कराते रहें. एंड इन केस यू आर लुकिंग टू गो फॉर कॉटी टू गो लोअर, यू विल हैव टू मॉनिटर कि बिटकॉइन कहाँ जा रहा है. एंड बिटकॉइन अगर ऊपर की ओर जाता है सो वी वुड इजीली सी कॉटी गोइंग अप, एंड वही हुआ, बिटकॉइन ऊपर की ओर गया एंड वी सॉ कॉटी गोइंग अप. सो अगर आपके स्टॉप लॉसेस यहाँ इस जोन में होंगे 20.279 तो आपने इस शॉर्ट ट्रेड से हमारे काफ़ी सही प्रॉफिट निकाला होगा, वही 7-8%. एंड अगर आपने हमारी ट्रेड देखने के बाद में या बिटकॉइन का मूवमेंट देखने के बाद में अगर अपना स्टॉप लॉस हिट करा लिया होगा या ब्रोक कर लिया होगा प्रॉफिट, तो कम से कम 10 से 12% का आपको प्रॉफिट हुआ होगा यहाँ पर. सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो. आप किसी स्पेसिफिक कॉइन के बारे में टीए एनालिसिस चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं. प्लीज ट्राई टू अवॉइड मीम कॉइन्स. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट करना मत भूलना. डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच अपडेट्स. आई वुड ट्राई टू अपडेट यू गाइस रेगुलरली. जॉइन द टेलीग्राम चैनल for quick updates. Link is in the description. Till then, stay safe, stay healthy, and keep trading.